यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 श्री राधा माधव भगवान की श्री गौर निताय की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखहरिशमनस् तं नमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर कीजिए और जो भगवान का पवित्र नाम है 3 बार उच्चारण करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है संडे लव फिस्ट प्रोग्राम श्री श्री गौर निताई के चरण कमलों में बैठ करके यह दिव्य आचार्यों के द्वारा व्यास देव जी के द्वारा रचित यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत श्रीमद् भगवत गीता का जो रसधार बह रही है उसमें हमें स्नान करने का, उसको पान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कौनचारकों की तरफ से। आइए, ये जो रविवार है, संडे है, इसका दिन कैसे सदुपयोग में जाए, आज हम इसके बारे में श्रवण करेंगे। और कुछ आचार्यों के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर उपदेशामृत लिखा गया है। हम उस पर कुछ विचार करेंगे, श्रवण करेंगे कि वास्तव में ये जो उपदेश हमारे आचार्यों ने बनाए हैं उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, उसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ मिलेगा। इस उपदेशामृत को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि रूप रघुनाथ पदे हैबे आकृति और कबे हम बुझे बस युगल प्रीति। यहाँ पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि रूप रघुनाथ कहते हैं कि पदे हैबे आकृति, यानी वो आकृति, वो भाव कबे हम बुझब, यानी कब हम वो बुझेंगे, कब हमारे अंदर वो भाव आएगी कि युगल प्रीति, जो हमारे श्याम सुंदर की युगल प्रीति है, उसको हम समझेंगे। इस संसार में लोग बहुत सारे गलत अर्थ निकालते हैं
कृष्ण राधा रानी से प्रेम किए तो उनसे विवाह भी करना चाहिए था। तो उन मूर्खों को समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ है। आधा अधूरा ज्ञान व्यक्ति को बहुत कष्ट पहुंचाता है। जैसे एक मछली जल के बिना व्याकुल रहती है, ठीक उसी प्रकार से वो अज्ञानी अधूरा ज्ञान प्राप्त करके हमेशा विचलित रहता है, हमेशा कष्ट में रहता है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि वो युगल प्रीति को समझने का भाव हमारे अंदर कब आएगा, कब जागृत होगा। इस प्रकार से आचार्यों द्वारा जो उपदेशामृत है, जय हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव गोस्वामी भी अनेक सारी टीकाएं लिखे हैं। ये उपदेश हम सभी जीवों के लिए है, जो इस कली काल में अधूरा ज्ञान लेकर के भ्रमित रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उनके लिए ये आचार्यों के द्वारा यह दिव्य उपदेशामृत गाया गया है। तो आइए हम उपदेशामृत के कुछ श्लोकों को श्रवण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन में प्रयास ही है। मनुष्य क्या करता है? अभ्यास योग युक्त ना। अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास तो करना ही पड़ेगा ना कुछ प्राप्त करने के लिए। आइए तो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामिपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। इस श्लोक को एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि ये श्लोक पढ़ने से क्या होगा, जो छोटी मोटी त्रुटियां होती है वो क्लियर हो जाती है। एक बार पढ़कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वो शास्त्र हो या श्लोक हो या संसारिक पढ़ाई हो। ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इसमें हमारा कोई त्रुटि ना हो। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामिपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। ये जो धुन है ये नहीं है, इसका अलग है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव पता नहीं कहाँ से आ गया है। हम कोई भी श्लोक को गा कर पढ़ते हैं, हमें बहुत आनंद आता है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामिपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। यहाँ पर शब्दार्थ में बताया गया है कि वाचा यानी वाणी, वेगम वेग, हमारे अंदर भी वेग है। क्या क्या वेग है? वाचा वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, जनेन्द्रिय वेगम। ये 5 प्रकार की क्या है? वेग है, जो हमें क्या करती हैं? अपने अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जीव जब उठता है तब तक बोलता है जब तक वो सो नहीं जाता। नेत्र जब खुलता है तब तक वो देखती है जब तक नींद यानी हम सो नहीं जाते। जीव अच्छे अच्छे पदार्थों का स्वाद लेना चाहती है। तो अनुवाद में बताते हैं कि वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर और जनेन्द्रिय के वेग को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनने के लिए योग्य है। वह शिष्य बनने योग्य है।
क्या बता रहे हैं? ये जो 5 प्रकार की इंद्रियां, वेगम जो है, मनसा वेगम, वाचम वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, इसको अगर कोई सहन कर लिया, मना लिया, वश में कर लिया, तो एक प्रकार से वो सारे संसार रूपी पदार्थ जो उसे आकर्षित करते हैं अपने अपने तरफ, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। हम भक्तों देखते हैं, या हमारे साथ भी ये घटना होती है, ये नेत्र क्या चाहती है? हमेशा सुंदर वस्तुओं को देखें, है ना। ये जिह्वा क्या चाहती है? कुछ अच्छा टेस्ट मिल जाए, रास बिहारी में जाएं तो पिज्जा खाएं, है ना। ये जो हमारा नाक है, ये सुगंध लेना चाहती है अच्छे अच्छे पुष्पों का, इत्र का। इस प्रकार से वेगम का यहाँ अर्थ है। वेगम यानी आकर्षित, वह बहुत गति तेज होता है। ये जो इंद्रियां है ना, इतनी गति इसकी तेज होती है कि इसका कोई सीमा नहीं। बहुत जल्दी हमारा मन कभी अमेरिका चला जाएगा, कभी कहीं और चला जाएगा। उतना जल्दी ना प्लेन जाएगा, ना रॉकेट जाएगा, जितना जल्दी हमारा मन चला जाता है। इसलिए कहा गया है मन मना मद भक्ति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि मन को मनाओ, तभी जाकर तुम इन सभी असुरों से युद्ध कर पाओगे। ये जो कौरवों की सेना देख रहे हो, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। लेकिन जब अर्जुन गए तो उन्होंने किसको मांगा था? कृष्ण को। आपकी ये सेना नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ये 11 क्या 11,000 भी अक्षौहिणी सेना रहेगी तो मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। लेकिन जो मनसा वेगम है, वाचो वेगम है, जो इंद्रिया हमेशा कष्ट देती रहती है, दुख देती रहती है, फिर भी वो जीव समझने के लिए प्रयास नहीं करता, वो कभी भगवान को मांग नहीं सकता। जिसका मन जीव कंट्रोल में ही नहीं हो। यहां पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि प्रश्न किए हैं श्रीमद् भागवतम 6ठम स्कंद अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 9 और 10। इसमें जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वो फिर प्रायश्चित क्यों करते हैं? सत्य बात है भक्तों, हमारे साथ अगर कोई घटना हो जाए तो हम सीधे दोष देते हैं किसको? भगवान को। लेकिन उस घटना के पीछे हमारा क्या कारण था ये नहीं समझने का प्रयास करते। हम खुद से दुख को चुनते हैं। वाणी से मुझे याद आया कि एक प्रभु जी कहते हैं, राधा कृष्ण प्रभु जी, जीवा ऐसी बावरी कह गए स्वर्ग पताल, तू तो कह भीतर कई जूता खात कपाल। ये अभी जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वाचा, वाणी पर ये मैंने वर्ड बोला। ये जो भाव मैंने आप लोगों के सामने प्रकट किया, वाचा आया है ना, मनसा वेगम, उसमें जो है वाचा का भी आया है, वाणी। संसार में कहा गया है कि अगर मधुर वाणी बोलोगे तो मिठाई भी मिलेगा, थोड़ा कटु बोलोगे तो समझ ही सकते हैं। तो जिह्वा ऐसी बावरी, जिह्वा बहुत चंचल है, बोलती जिह्वा है, कष्ट कपार को मिलता है। जीव गलती किया है तो कष्ट उसको मिलना चाहिए ना, उसको काट के फेंक देना चाहिए। लेकिन जीव क्या करता है? जीव से बोलता है, क्रोध करता है, गाली देता है, अपमान करता है, और लोग किसको मारते हैं? जीव को नहीं, उसके सर को मारते हैं।
इसलिए कहा गया है कि तू तो कह भीतर गई, तू तो बोल गई और बोलकर कहाँ चली गई? भीतर। जूता खात कपार, लेकिन जो जूता बजते हैं उसको ये सहन करता है। जो न बोल सकता है न कह सकता है, ये खोपड़ा सहता है। फिर इसलिए भक्तों, जीवन का यह हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि गलती हम करते हैं, लेकिन इसका प्रायश्चित हमारे पुत्र, हमारी पत्नी, हमारे पिता, हमारे माता भी भोग सकते हैं। इसलिए वाणी को बोलने से पहले सोचना चाहिए। लोग 10 बार कहते हैं कि सोचकर तब बोलना चाहिए। हम कौन से वाणी बोलें, क्या बोलें जिससे उसे दुख ना हो, दुख ना पहुंचे। तो वाणी को क्या करना चाहिए? जब हम जगते हैं तब से बोलना प्रारंभ करते हैं, वो भी व्यर्थ की बातें, संसार की बातें। और यही रीजन है, कारण है कि आने वाले समय में बोलते 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 वो मर जाता है और वो फिर से दुर्गति में जाता है। लेकिन जब उसे कृष्ण भावनामृत संग से संपर्क होता है, किसी साधु वैष्णव से, और श्रवण करता है, भक्ति के जो 9 भाग हैं वो क्या है? 9धा भक्ति जिसे कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदन। मुख्य क्या आया है? सुनना। लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं, बोलना अधिक चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। श्रवणम मुख्य आया है, सुनिए। किससे? आचार्यों से, गुरु से। कोई साधु मिल जाए, साधु से सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए, तब जाकर। अर्जुन क्या कुरुक्षेत्र में अपने जिज्ञासा को प्रकट कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि पहले बोल ले, जितना बोलना है तुम ही बोलो, उसके बाद हम बोलना प्रारंभ करेंगे। क्योंकि वहां साख्य भाव में है, साख्यम आत्मनिवेदनम। हम कृष्ण को सखा भी बना सकते हैं। जो कष्ट हो, दुख हो, विपत्ति हो, वो हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किससे? कृष्ण से, मित्र बना करके। तो यहां पर अर्जुन बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कैसे मारूं? ये गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये भीष्म पितामह हैं, ये कौरव भले ही पापी हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन है तो अपने ही कुल के। मारू तो मारू किसको? वहां हताश हो गए वो अर्जुन जो कि गांडीवधारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, विचलित तो हो गए माया के प्रभाव से। उनको माया ही है ना। लेकिन यहां पर कृष्ण क्रोध दिलाना चाहते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह। ये मोह, सम्मोह ये कहां से आता है? जिसके प्रति हमारा आसक्ति होगा उसके प्रति मोह होगा। अगर वो हमारे अनुसार कार्य नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? क्रोध होगा। और क्रोध होगा तो सब कुछ विनाश हो जाएगा। क्योंकि एक पल का क्रोध पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। जैसे आप किसी चौराहे पर जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, और पुलिस समझाने का बार बार प्रयास करता है कि ये गलत डायरेक्शन है, मत जाओ, तुम पर कानूनी नियम लागू हो सकता है। लेकिन अगर वो वहां क्रोध करता है तो एक पल का क्रोध, अगर वो तृणादपि, अगर वो भाव हो करके उस पुलिस का सुनेगा और उसका सम्मान करेगा तो शायद वो बच सकता है। लेकिन वो एक प्रकार से अपराधी हुआ ना, सुनता भी नहीं है, ऊपर से क्रोध भी करेगा, तो वो कहां जाएगा? जेल में जाएगा। तो यहां पर वर्ड जो आया है, एक पल का क्रोध पूरे भविष्य को बिगाड़ सकता है। तो प्रश्न हो सकता है कि साधु लोग भी क्रोध करते हैं,
किए हैं क्रोध। अगर अर्जुन के अंदर वो क्रोध नहीं आया होता, वो क्रोध रूपी भाव नहीं आया होता, तो वो अपने गुरु को नहीं मार सकते थे, भीष्म पितामह को सैया पर नहीं सुला सकते थे। लेकिन कृष्ण यहां पर क्रोध दिलाने का कार्य कर रहे हैं कि मोह से उठो। ये जो देख रहे हो 11 छौड़ी सेना और ये जो कौरव के मामका है, जो धृतराष्ट्र कहता है ना, प्रभु जी, धृत का अर्थ होता है पकड़ना, और राष्ट्र यानी उसके जो राज्य हैं, राज्य में रहने वाले लोग हैं, जो उसको पकड़ के रखे, उससे ग्रसित हो जाए, उसे धृतराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, वही कहते हैं संजय से धृतराष्ट्र कहता है माम का पांडवाश्चैव, यानी पांडव को अलग कर दिया। पांडव भी तो अपने हैं, लेकिन पांडव को अपना नहीं कह रहे। क्या? माम का, मेरे पुत्र। जब धर्म क्षेत्र, डर था कि वो क्षेत्र कैसा है, धर्म क्षेत्र है, इस धर्म क्षेत्र में जाकर कहीं हमारे पुत्रों की मति बुद्धि बदल तो नहीं गई। इसीलिए संजय से पूछता है कि क्या कर रहे हैं। माम का, जो मेरे पुत्र हैं, दुर्योधन हैं और जितने भी पुत्र हैं, क्या कर रहे हैं। पांडवाश्चैव, और जो पांडव के पुत्र, जो पांडव हैं, वो क्या कर रहे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। सोचिए, यह श्लोक मैं लिया समझाने के लिए कि धृतराष्ट्र के अंदर कितना मोह है अपने पुत्रों के प्रति। पांडव को भी तो मामका कर सकते थे, लेकिन नहीं बोला। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ अपने पुत्र को मामका, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। आइए हम अपने श्लोक पर आते हैं। भक्तों, इसमें भी आया है कि यदि एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, और वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया गया, वो देख रहा है, चोर सब कुछ जानते हैं कि अगर हम चोरी कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे तो हमको जेल होगा, जेल जाएंगे, कष्ट दिया जाएगा, मारा जाएगा, परित्राणित किया जाएगा। ये हमें बहुत सुंदर समझाएगा आगे चल के। क्या क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी। कहते हैं कि जैसे एक चोर है, चोरी करने जाता है और उसे पता है कि अगर हम चोरी करते हैं, पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, दंडित किए जाएंगे, उसको सजा दिया जाएगा। और अगर वो चोर सजा से फिर निपुण हो जाएगा, अवृत हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, फिर से वो चोरी करने जाएगा। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है कि जब एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और पकड़ने के बाद फिर से छूटता है तो चोरी करता है, और हम एक ऐसे जीव हैं कि भगवान की भावनामृत, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए कोई 2-4 शब्द कहकर भटका दे तो भटक जाते हैं। प्रयास ये होना चाहिए कि हम उसको भी कैसे अपने ओर, क्योंकि साधुओं का जो भाव है ना, वो करुणा सिंधु, समुद्र से तुलना किया गया है। समुद्र को जैसे देखिएगा तो उसमें अथाह जल ही जल है, ठीक उसी प्रकार से ये जो साधु वैष्णव होते हैं, ये करुणा के सिंधु होते हैं। इन्हें सिंधु कहा गया है। यहां तक कि हमारे कृष्ण को भी कहा गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधु। करुणा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। किस किस पर? दीन बंधु। दीन यानी जो गरीब है, निसहाय अवस्था में है, अगर वो भी भगवान की भक्ति करता है तो उस पर भगवान करुणा करते हैं। बंधु जो सखा है, मित्र हैं, अगर वो भगवान का नाम ले तो उस पर भी कृपा करते हैं। तो चोर जानता है कि अगर हम चोरी करेंगे तो दंडित किए जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक
कहने पर जो समझ जाए, एक कहने पर भी ना समझे, और एक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, फिर भी ना समझे, उससे महामूर्ख व्यक्ति और कौन हो सकता है। जीव जागो गौरा चांद बोले। क्या जीव जगा हुआ नहीं है? रोज 9 बजे बम्बई में उठ जाते हैं, 10 बजे लोग उठ जाते हैं ना। गांव में तो सुबह में ही 5 बजे उठ जाते हैं। गांव में जल्दी सब लोग सोते भी है ना, तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ना। यहाँ पे रोज 12 बजे सब लोग खाना खाते, तो कहाँ से 4 बजे उठेंगे। हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं। इसीलिए तो हमारा सब सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। सुनिए, बाद में बोलने को मौका दिया जाएगा। जीव जागो गौरा चांद बोले। नित्यानंद महाप्रभु जब कलिकाल में प्रेम रूपी अवतार लेकर आए और साथ में नाम लेकर आए, मैं आया हूं दर्शन देने के लिए, लेकिन साथ साथ में मुझसे भी बड़ा जो कार्य करेगा, जो मेडिसिन का काम करेगा, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जीव को जगाया जा रहा है। क्या वो जगा हुआ जीव नहीं है? जगा है, लेकिन वो जागते हुए भी सोए हुए के समान है, जब तक वो कृष्ण भावनामृत नहीं होता है, कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होता है। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आओ, बुला रहे हैं कि आओ, लेकिन जीव के पास समय ही नहीं है कि वो सुने, पढ़े और आए। संसार रूपी दावाग्नल में जल रहे हैं, इससे हम कैसे शीतलता प्रदान करें? इसकी भी दवा है, लेकिन जीव को चाहिए नहीं। फिर वहीं अधोगति में जाएगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर आएगा, फिर संसार में मरेगा, जलेगा। कब तक? जब तक वो कृष्ण भावनामृत में नहीं आता है, उसके संपर्क में नहीं आता है। जिस दिन वो आचार्य और गुरु परंपराओं से जुड़ गया, समझिए कि उसका जीवन धन्य हो गया। उपदेशामृत में बहुत सुंदर एक वाक्य आ रहा है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान के नाम पर अपराध करते हैं। उदाहरण के लिए एक हाथी को सरोवर से किया गया है कि यदि हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचती है, वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेती है। किंतु जब वो पूर्ण रूप से स्नान करके सरोवर के किनारे जब वो हाथी आती है, पुनः वो अपने सूंड के द्वारा धूल लेकर अपने शरीर में आधा घंटा 1 घंटा वो हाथी स्नान करती है, लेकिन आने के बाद पुनः वो अज्ञान रूपी अंजन, अज्ञान रूपी धूल अपने शरीर पर छिड़क लेती है। ठीक उसी प्रकार वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़कने से स्नान करने का क्या लाभ मिलता है? अर्थात जब कोई कृष्ण भावना भावित भक्त खूब भजन करता है, खूब साधना करता है और भगवान के नाम पर ही अपराध करे, तो ऐसी भक्ति का क्या मतलब है? ऐसे तो चर्च में क्रिश्चियन लोग करते हैं। आया है ना भगवान के 10 नाम अपराध में, जो एक है नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, यानी अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप करना। सोचता है इधर हम पाप भी करें, उधर संडे जाएंगे, कथा सुनेंगे, भगवान का नाम लेंगे, समाप्त हो जाएगा। तो इसकी तुलना हमारे आचार्य एक हाथी से किए कि हाथी खूब स्नान कर रहा है, रोज संडे को गया सरोवर में, आधा घंटा 1 घंटा स्नान किया, और स्नान करने के बाद जैसे ही यह सरोवर रूपी गेट से बाहर गया, समझने का प्रयास कीजिए, और कोई एक कामनी स्त्री, कोई एक कामना उसे आकर्षित कर लिया, तो वो पुनः अपने ऊपर क्या किया?
धूल छिड़क लिया। इससे कैसे बचा जाए, अर्थात यह हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों जागो, अपराध करने से बच जाओ। अपराध करने से बचो, भगवान का नाम लो। संडे संडे ही नहीं, जब भी समय मिले मंदिर दौड़ कर जाओ। आराम से जाओगे, शायद मन बहुत चंचल है, कह देगा मंदिर क्या जा रहे हो, चलो क्लब में। लेकिन अपने मन को मनाते हुए डायरेक्ट मंदिर में जाते हो और भगवान का नाम लोगे तो आने वाले समय में, एक दिन में तो कुछ नहीं होने वाला। परीक्षा क्या होता है, 5-6, वो भी मान लीजिए एक सब्जेक्ट को हम 1 साल पढ़ते हैं, लेकिन उसका परीक्षा 1 दिन होता है, लेकिन पढ़ते हैं रोज जाकर। ठीक उसी प्रकार जीवन में फल सबको चाहिए, सबको जीवन में कुछ न कुछ चाहिए, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण रूपी फल लेकर अगर घर जाओगे, भगवान का जो महामंत्र रूपी नाम लेकर घर जाओगे, तो एक न एक दिन तुम्हारा जीवन धन्य होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा। आज के कली काल में कोई ऋषि महात्मा आकर श्राप दे दे कि तुम्हारी कल मृत्यु हो जाएगी, वो कल क्या, वो आज ही मर जाएगा हार्ट अटैक करके। लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज धन्य हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई शौक नहीं। उसी समय वो अपना सारा राज्य साम्राज्य जन्मेजय को देकर वन में निकल पड़े। किसी ने मुझसे कल प्रश्न किया था कि प्रभु जी सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे। आज इस संसार में सच्चे गुरु की बहुत कमी है। हमें वैसे गुरु मिलेंगे कहाँ जो कृष्ण से जोड़े। वो तो अपना ही सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं कि हमारा नून तेल कैसे चलेगा। तो ऐसे सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे। तब मैंने कहा कि सच्चे गुरु आपके ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हम लोग मांगते हैं कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, गुरु से जाकर मांगते हैं। अरे मांगते क्या हो, ऐसा कार्य करो जीवन में कि गुरु खुद आकर तुम्हें आशीर्वाद दे। ध्रुव महाराज कहाँ गए, कौन से संदीपनी में गए कि मैं गुरु को ढूंढना चाहता हूं जो मुझे कृष्ण से मिलाए। उनके मन में बस एक दृढ़ संकल्प आया कि मेरी माँ ने जो कही, सुनीति ने जो कही, बस उसके वचन को एक बार फिट कर लिया और निकल चले। कोई डर नहीं कि बीच में सांप मिलेंगे या शेर मिलेंगे, चीताएं मिलेंगी या बाघ मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से भक्तों हमारे जीवन में ये दृढ़ संकल्प जिस दिन आ गया, समझिए उस दिन आ गया, तो उस पर विचार मत करो। शायद ये मन तुझे फिर से कहीं और लेके चला जाए, उसी कीचड़ में लेकर न जाए। इसलिए विचार न कर, किस किस के बात पर विचार नहीं करना चाहिए। ध्यान से श्रवण कीजिए। गुरु, माता पिता, साधु, आचार्य जो ये बोल दिए, इस पर जीवन में कभी विचार मत कीजिए। विचार करेंगे तो फिर आपकी मति बुद्धि बदल सकती है। क्या उसने कहा